बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में चल रहे वसूली कांड पर सख्त टिप्पणी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून एक है और सबके लिए समान है, उसके आगे कोई पुलिसकर्मी नहीं, कोई सरकार में मंत्री नहीं। और इसीलिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा वसूली कांड हुआ लेकिन कोई एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं की गई है। आज परम फटकार लगाई गई। परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में वसूली कांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कही कि अभी तक इस मामले में कोई भी एफआईआर क्यों नहीं की गई। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ड्यूटी निभाने में फेल, कौन कर रहा था खेल। सच छुपाया, पहले क्यों नहीं बताया। वसूली कांड पर क्यों नहीं एफआईआर, कौन किसका वफादार। वसूली कांड पर चिट्ठी बम से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचाने वाले परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने परमबीर को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, मामला इतना गंभीर है तो परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, हाई कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश कैसे दे सकता है। कोर्ट ने परमबीर से सवाल पूछा है कि सब जानते हुए एफआईआर क्यों नहीं की। सीएम को चिट्ठी लिखने से क्या होगा, ड्यूटी निभाने में फेल क्यों हुए। सुनवाई के दौरान परमबीर के वकील ने कहा कि परमबीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई। ये पुलिस फोर्स में राजनीतिक दखलंदाजी का मामला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि परमबीर को केस दर्ज करने से किसने रोका। कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपको राज्य की पुलिस पर भरोसा है कि नहीं। इतना ही नहीं, परमबीर को मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा। कोर्ट ने परमबीर से पूछा कि 100 करोड़ वसूलने की बात क्या आपके सामने हुई। उधर सरकार ने गृह मंत्री देशमुख पर लगे आरोपों की जांच पर एक कमेटी का गठन किया है। हाईकोर्ट के पूर्व जज कैलाश चंदीवाला को जांच सौंपी है। कमेटी 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने फिर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पद पर बने रहते निष्पक्ष जांच कैसे संभव है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक इस गंभीर मामले को न्याय नहीं मिलेगा। ये मामला रफा दफा हो जाए, इसलिए 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी को कहा गया है। परमबीर ने भी कमेटी पर सवाल उठाए। सवाल बड़ा है। परमबीर ने 100 करोड़ वसूली के आरोप लगाए लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं अगर आरोप गलत है तो फिर परमबीर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस बीच वसूली गैंग का सरगना, वाजे के कारनामे और कारगुजारियों की कड़ी और भी बड़ी होती जा रही है। एक के बाद एक सुराग के साथ एनआईए के हाथ ऐसा बही खाता लगा जिससे वसूली गिरोह की गर्दन नापी जा सकती है। एनआईए को हिरेन की हत्या के आरोपी विनायक शिंदे के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में वसूली का हिसाब, वसूली के कोडवर्ड और पब बार से वसूली का जिक्र है। इतना ही नहीं, हर महीने की वसूली तय थी। पब बार से कितनी राशि लेनी है उसका जिक्र डायरी में है। इसके अलावा लॉटरी कारोबार, मटका धंधे का जिक्र भी डायरी में है। जानकारों के मुताबिक वाजे के गुर्गे वसूली करते थे और विनायक शिंदे को भी कमीशन मिलता था। डायरी के जरिए एनआईए वसूली कांड के असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती है। सवाल यह है कि अगर सूबे में पुलिस उगाही कर रही थी तो सरकार को इनकी भनक क्यों नहीं थी। अगर जानकारी थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बड़ा सवाल कि आखिर कौन किसको बचा रहा है। सवाल यह भी कि एनआईए वाजे के बाद परमबीर से कब पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम जी, जो पुरजोर तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं, लगातार इस पर अपनी बात रख रहे हैं। यूपी फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस मामले पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। अभिषेक अग्निहोत्री जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं अजय अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं उन सवालों से जो आज महाभारत के केंद्र में है। वो सवाल जो लगातार परमबीर
सिंह की इस याचिका महाराष्ट्र के वसूली कांड से जुड़े हुए हैं और उसी कड़ी में मैं पहला सवाल महाभारत में पूछ रही हूं। पहला सवाल महाभारत में यह कि परमवीर को फटकार क्यों नहीं की एफआईआर, इस मामले में एफआईआर अभी तक क्यों नहीं? सवाल महाभारत में मैं पूछ रही हूं आज कि ड्यूटी निभाने में फेल, आखिर किसका खेल? क्योंकि कोर्ट ने कहा है ड्यूटी क्यों नहीं निभाई पुलिस वालों ने। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि परमवीर के आरोप गलत तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर सिर्फ तबादला क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल महाभारत में यह पूछ रही हूं कि जांच कमेटी पर बवाल, निष्पक्ष जांच का है सवाल। आखिर निष्पक्ष जांच होगी कैसे जब मुखिया वही रहेगा? और सवाल यह पूछ रही हूं महाभारत में आज कि वसूली का मिला है बही खाता, मिलेगा मास्टरमाइंड का पता। आखिर बही खाता रोज रोज सामने आ रहा है, आज एक और डायरी सामने आई, लेकिन कौन है इसका मास्टरमाइंड? और महाभारत की शुरुआत में किशोर जी आपसे और राम कदम जी आपके साथ कर रही हूं। किशोर जी, मुझे बस ये बताइए कि एफआईआर नहीं की, आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, एफआईआर क्यों नहीं की गई? मुझे यह बताइए किशोर जी, एफआईआर होगी तो किसके खिलाफ होगी? नहीं, कैसा था कि जब तथ्य सामने आए तो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उसका एफआईआर करना था कंसर्न पुलिस में, ना ही कि उनकी ट्रांसफर के बाद एलिगेशन। अभी देखो मुद्दा बहुत चल रहा है ये। अभी हाईकोर्ट में एक उपाध्याय जी आ गए, एक उपाध्याय उधर है, उनका भी पिटीशन आया है। हाँ। और ऐसे ही आरोप नरसिम्हा राव के वक्त भी लगे थे, तो वो मुद्दा बहुत अच्छा है। लेकिन कोर्ट ने ये जो पूछा है ना कि परमवीर को लोकस क्या है और बिगर कंप्लेंट के अभी कोर्ट की सुनवाई चल रही है, लेकिन एक सवाल जो कोर्ट ने पुरजोर तरीके से पूछा, बार बार पूछा, मैं उसी पर आ रही हूं और परमवीर सिंह से पूछा, लेकिन सिर्फ परमवीर सिंह नहीं, उन सब लोगों से जो कि इस मामले में जिनके नाम है या फिर उनकी जवाबदेही है। एफआईआर क्यों नहीं? मुझे आप ये बताइए, एफआईआर किसके खिलाफ होगी सर? सवाल मेरा ये है। नहीं, अगर कोई पैसे किसी को देता है तो कानून से वो गुनाह है, कोई पैसे सर, लेता है वो भी गुनाह किसके खिलाफ है। होगी? अब जो तथ्य आए हैं तो वाजे एफआईआर किसके खिलाफ होगी? खिलाफ में विक्रम सिंह को पूछ लीजिए। अरे परमवीर के खिलाफ होगी क्योंकि परमवीर सिंह तो जांच की मांग लेकर गए। कोर्ट ने कहा राम कदम जी के एफआईआर क्यों नहीं हुई है। अब अगर परमवीर सिंह जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो किसके खिलाफ होगी राम कदम जी? परमवीर के खिलाफ। पैसे तो वही जमा करता था। एक सादा सीधा सवाल पूरे देश में किसी से भी पूछा जाए, एक सादा सा सवाल कि वाजे को बचाने का प्रयास कौन करेगा? जिनको डर लगता है वाजे मुंह खोले या वाजे गैंग मुंह खोले तो उनके नाम सामने आएंगे, वही लोग उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से एफआईआर होना चाहिए था, नहीं हुआ है। एफआईआर होता तो कौन अफसर आते, कौन नेता आते? यही बिंदु गोल गोल घूम रहा है। और हमने देखा एक मास बीत गया, एक मास बीत करके 4 दिन ऊपर चले गए। अभी भी जिस प्रकार से मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा, अब हमारी बारी है, रिटायर्ड जस्टिस तिवारी जी बैकग्राउंड म्यूजिक आप मत दीजिएगा। अरे आप तिवारी जी आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करिएगा। आपकी बारी थी, हम शांत थे। नहीं, शांत रहे। आप सुन नहीं पाओगे सच्चाई, क्योंकि कान में आपने कोऑर्डिनेट करके म्यूजिक चलेगा तो दर्शकों को भी मजा आएगा, इसीलिए जरा एक एक करके सुनते। राम कदम जी क्या कह रहे हैं? रिटायर्ड जज के द्वारा आप जांच कर रहे हो। नहीं, सुचारिता जी, जी, एक रिटायर्ड जज के द्वारा किसके द्वारा जांच करनी उस जज का हम पूरा सम्मान करते हैं। बोलिए किसके द्वारा? उनके नीचे उनके साथ काम करने वाले लोग, कांस्टेबल से लेकर के बाकी के अफसर लोग, एक छोटा अफसर जाकर के गृह मंत्री से क्या सवाल पूछ पाएगा? है हिम्मत? यानी ये तो ऐसा कर दिया कि एक डीसीपी की जांच कांस्टेबल करने जा रहा है फील्ड पर। रिटायर्ड जज का हम सम्मान कर रहे हैं।
वे इसका नेतृत्व करेंगे, पर उनके साथ के जो लोग हैं वो इतने छोटे कद के अफसर हैं कि वे गृह मंत्री के पद पर होते हुए आपका भूकू बंद करिए ना भाई साहब। किशोर जी भूकू बंद करिए। मैंने आपसे पहले 3 बार ये सवाल पूछा। किशोर जी देखिए, एक मिनट सुनिए। किशोर जी राम कदम जी, मैंने किशोर जी आपसे ही शुरुआत की महाभारत की और पूछा कि किसके खिलाफ होनी चाहिए एफआईआर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछा। अब राम कदम जी जवाब देते, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी तो बॉम्बे और हाईकोर्ट की कार्रवाई चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी पर टिप्पणी दे रहा है, मैं उस पर आऊंगी। राम कदम जी जवाब पूरा कीजिए। बुनियादी बात यही उठाना चाहता हूं कि जब एक गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और नीचे के अफसर के कौन से मॉरल को लेकर के जाके उनसे जांच करेंगे, और रोज अनिल देशमुख जी आईपीएस अफसर है, बड़े बड़े आईएएस अफसर है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो सबूत है, जो सुशांत के साथ हुआ, 65 दिनों में इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, उसके घर को कलर मार के फर्नीचर वगैरह सब कुछ हटा दिया, और वही सबूतों के साथ छेड़छाड़ आने वाले 6 मास में करेंगे, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके ये मामला इन्हें रफा दफा करना है। वही तो कारण है, मामला इतना संगीन है, गंभीर मामला है, देश देख रहा है। रोज सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार का कोई पन्ना इस मामले को लिखे बगैर आगे नहीं बढ़ता। ऐसे स्थिति में कहते हैं कि 6 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाए। अरे भाई साहब, आपके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं, जरा शांत रहे ना। आप इतना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, आप शांत रहिए। बुनियादी आप ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। ना तिवारी जी, ये गलत बात है। तिवारी जी, आप बोलते समय सभी शांत थे। इस पूरे मामले को आप ठंडे बक्से में डालना चाहते हैं, इसीलिए आपने 6 महीने का समय दिया। 6 महीने का समय दिया जाता है, क्यों नहीं इस्तीफा देते तुम्हारे गृह मंत्री? क्यों नहीं तुम्हारे सीएम नार्को करते? क्यों नहीं गृह मंत्री? अब मैं बड़ी बात बताती हूँ, रिकॉर्ड पूरा मैं बड़ी बात बताती हूँ कि ठंडे बस्ते में तो ये मामला जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई जारी है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ एक बार। बिना स्टेशन डायरी के पहुंचे हैं अधिकारी बॉम्बे हाईकोर्ट में, क्योंकि स्टेशन डायरी मांगी थी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना डायरी के पहुंचे अफसर, और बिना डायरी मिले हम उठेंगे नहीं, कह रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में साफ कहा गया है कि जब तक स्टेशन डायरी नहीं पहुंचेगी हम उठेंगे नहीं। अब सोचिए, स्टेशन डायरी मंगाई गई थी, 4 बजे तक का समय दिया गया था, कहा गया कि स्टेशन डायरी आ रही है। अफसर वापस आए, लेकिन बिना स्टेशन डायरी के पहुंचे। अब मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जाती हूँ, वो आपको बताएंगे। सर, ये स्टेशन डायरी क्या होती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो मांगी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने और कहा है हम उठेंगे नहीं जब तक नहीं मिलेगी। सुचरिता जी, स्टेशन डायरी सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का, जिसमें एक गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन आया, कौन गया, कौन गिरफ्तार हुआ, किसने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने से क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। और ये एक अकाट्य साक्ष्य होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये मान्यता होती है। और हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत न करना ये इंक्रिमिनेटिंग होता है और अपने आप को कटघरे में खड़ा करने के बराबर ये सेल्फ गोल है। ये नहीं होना चाहिए था। माननीय हाईकोर्ट ने जब जो चीज मांगी है उनके सामने प्रस्तुत होनी चाहिए थी, क्यों नहीं की, ये भी बात है। किशोर तिवारी जी की बात का जवाब, परमवीर ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं और उनको बात पे एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जो जानकारी अपराध की उनके हुई उस पर वो शांत बैठने का मतलब वो अपने आप को और औरों को बचा रहे थे। इसलिए आवेदक बन जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन परमवीर के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उनका दामन बेदाग नहीं है। वो उतने ही दागदार हैं जितना सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी और अन्य जो आरोपी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी हैं। और डीजीपी सर, मैं इसलिए ये बोल रही हूं क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप जब उठाकर बाहर किए गए तब आपने ये सवाल उठाया, जब आपको अपनी उस पोस्ट से हटाया गया, यानी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया, तब आपने ये सवाल उठाए। उससे पहले आप कहा थे, ये भी पूछा है परमवीर सिंह से। सुचरिता, आपके प्रोग्राम में 3 बार मैंने कहा था कि आप वरिष्ठ अधिकारी थे, आपको अपने कोई जानकारी आई थी क्राइम की, तुरंत उसका खुलासा करना चाहिए। खुलासा करना तो छोड़ दे, आप दबाए बैठे रहे, अपनी रक्षा करते रहे, और जब आप पद से हटा दिए गए तब आपकी विद्वता का प्रागट्य हुआ है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है और परमवीर के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, जैसे सचिन के ऊपर, रियाजुद्दीन काजी पे और अन्य दोषी आरोपित अधिकारियों के ऊपर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि पुलिस की निष्क्रियता पर हमें शर्म आती है
ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत सख्त टिप्पणी है अभिषेक जी। सुचरिता निष्क्रियता नहीं, एक सेकंड और, ये निष्क्रियता नहीं है, ये आपराधिक संलिप्तता है। आपराधिक संलिप्तता, निष्क्रियता नहीं, आपराधिक संलिप्तता है, और इस पे कठोरतम कार्रवाई डिस्मिसल तक होना चाहिए। पहले जांच और कार्रवाई तो बाद में कहा था परमवीर को परम फटकार, आपने सुचरिता खुद ही बोला है। हाँ। परमवीर को परम फटकार। तो सर वो मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी आपका फोकस अब सिर्फ परमवीर सिंह हो गया है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है। अभी आपने डीजीपी सर को सुना, संलिप्तता, सिर्फ निष्क्रियता नहीं, संलिप्तता। कौन कौन संलिप्त है सर? कौन कौन संलिप्त है अजय जी? सुचरिता जी, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। राम कदम जी ने सुशांत सिंह केस की बात की, हाँ। परमवीर को लेकर, हाँ। तो उसमें क्या दफा हो गया। मतलब राम कदम जी क्या कहना चाहते हैं? राम कदम जी ने प्रश्न किया था, सुशांत सिंह केस फेलियर रहा, हाँ। और ये केस भी फेलियर रहेगा, लेकिन अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है सुचरिता जी, जैसे आप दिखा रही हैं। कोर्ट ने तो ये बोला है कि क्यों नहीं आपने एफआईआर की। ये किसका नियम, ये किसके अंतर्गत आता था? ये परमवीर के अंतर्गत आता था। तो परमवीर आज अच्छे क्यों लग रहे हैं? परमवीर ही मुजरिम है, और अभी डीजीपी साहब ने बोला कि कार्रवाई परमवीर पर भी होनी चाहिए। परमवीर पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सर आपने कहाँ सुना कि मैंने ये कहा कि कार्रवाई ना हो, या फिर मैं कोई डिफेंस लॉयर बन गई परमवीर सिंह की? आपको ऐसा लगा, या फिर राम कदम जी आपको डिफेंस लॉयर लगे परमवीर सिंह के? सुचरिता, आपने प्रश्न ये किया था, हाँ। कि किसके खिलाफ नहीं करना चाहते, कि इनका सरगना कौन है, या पीछे कौन सी ताकतें हैं? आपका प्रश्न ये था। ताकत तो कोर्ट बताएगा ताकत कौन थी, ये इन्वेस्टिगेशन बताएगा जब सेशन डायरी पहुंच जाएगी। सर आपने अभी डीजीपी सर को सुन लिया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आप सिर्फ सेलेक्टिव हियरिंग क्यों करते हैं? मैंने तो ये भी सुना कि उन्होंने सिर्फ परमवीर सिंह नहीं, उन्होंने संलिप्तता की बात की। आपने वो क्यों नहीं सुना? आपने ये नहीं सुना कि आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा ना पुलिस ना सरकार में मंत्री। ये आपने सुना कि नहीं सुना? मुझे बताइए, सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल, दोनों कानों से सुना, दोनों आंखों से देखा, और आपसे मैं कानून के ऊपर मैं भी नहीं मान रहा। ठीक है, कानून तो मैं कह रहा हूँ सर्वोपरि है। सर अश्विनी जी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है वो अच्छी तरह कानून समझा सकते हैं, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगी। अभिषेक जी आपके पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई जारी है। एएसजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि सीबीआई जांच के लिए हम तैयार हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई जांच के लिए हम तैयार हैं, यानी अगर सीबीआई जांच इस मामले में होनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मैं बता दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। परमवीर सिंह जो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, सीबीआई जांच की मांग को लेकर पहुंचे, वो अब वहां पर कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ सृष्टि जुड़ रही है मुंबई से, सलोनी हमारे साथ है। सृष्टि, सीबीआई जांच के लिए तैयार है ये तो कह दिया गया है, लेकिन उस जांच के दायरे में कौन कौन होगा, कितने नाम उस जांच के दायरे में होंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सुचारिता, यहाँ पर सवाल यही है कि अब सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, ये बात कह दी गई है, लेकिन अब कौन कौन उसके कटघरे में आएगा वो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो अपने आप कहीं ना कहीं हर किसी को सकते में डालता है कि परमवीर को जिस पैमाने पर फटकार लगाई गई है कि पहले आपने अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कुर्सी, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद आप बिना एफआईआर के यहाँ पर पहुंच गए। और सीबीआई जांच कोई ऐसी वैसी जांच नहीं है, वो भी आपने गृह मंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं, तो सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करानी होगी, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कुछ देर में सुचारिता, ये तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि आखिरकार वाकई में क्या स्टेटमेंट दिया गया है और किस मामले पर और कौन कौन लोग उस कटघरे में होंगे, वो थोड़े से वक्त में जरूर क्लियर हो जाएगा कि क्या तस्वीरें हैं और क्या अंदर से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आज जी और सृष्टि जो बात आप बता रही हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्रवाई जारी है और बॉम्बे हाईकोर्ट का सलोनी ये कहना कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक के स्टेशन डायरी हमें ना मिल जाए, यानी इस पूरे मामले में जो पूरा खेल रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट अब उसकी परतें भी खुलवाना चाहता है। क्यों नहीं दे रहा है स्टेशन डायरी?
बिल्कुल सुचरिता, देखिए स्टेशन डायरी पेश नहीं की गई, कोर्ट ने ये तक कह दिया कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक डायरी पेश नहीं की जाएगी। ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कि पुलिस की निष्क्रियता से हैरान है और ये शर्मनाक है। जिस तरह से देखिए परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का पहले रुख किया, देखिए कई लेवल्स स्किप किए हैं सुचरिता, ये पहली बार नहीं है जब परमवीर सिंह इतनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं, कई लेवल स्किप किए हैं। सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट जब गए FIR नहीं कराई, कोर्ट ने ये तक टिप्पणी कर दी कि आप अपने आप को एक आम नागरिक नहीं समझते, कि आप पुलिस कर्मी रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रहे हैं, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप CBI जांच की बात कर रहे हैं, पहले आपको पुलिस का रुख करना चाहिए था। एक आम नागरिक क्या करता है जब कोई परेशानी होती है सुचरिता, अगर कोई कंप्लेंट करनी होती है, एक आम नागरिक पहले पुलिस थाने जाता है, अपनी बात रखता है, लेकिन परमवीर सिंह ने अपने आप को सबसे ऊपर शायद समझ लिया था। यही वजह है कि वो सीधे कोर्ट का रुख करने लगे और पहले हाई कोर्ट ना जाकर, पहले सेशंस कोर्ट ना जाकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से नीचे आए, हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में ये कहा गया कि FIR क्यों नहीं कराई, क्या आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप कोई बड़े चेहरे हैं, जो भी होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, किसी पद पर आसीन, बिल्कुल सलोनी, कोर्ट का और सबसे बड़ी बात, जब कोर्ट ये कहता है कि FIR क्यों नहीं, तो क्या सिर्फ परमवीर सिंह की जिम्मेदारी थी? मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि ये संलिप्तता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, क्योंकि लगातार जानकारी आप मुंबई से दे रही हैं, एक खबर आप वहां से बता रही हैं। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रही हूं, राम कदम जी उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन संलिप्तता की बात अश्विनी जी, अगर कोर्ट ने कहा आज के FIR क्यों नहीं, एक ऐसा मामला जिस पर पूरे देश की नजर रही, गृह मंत्री से लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर, पुलिस महकमा, उसमें एक शिकायत दर्ज नहीं हुई है पुलिस में। सुचेता जी, यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है जी। और उसका एग्जाम्पल ये है, कोर्ट बार बार कह रहा है, चीफ जस्टिस ने बोला कि मालाबार यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, आप लेके आइए, हम बैठे हुए, 4 बजे तक लाना था, केस डायरी नहीं आई, और अभी जो है 6 बज गया, अभी तक केस डायरी नहीं पहुंची है। इसलिए कह रहा हूं पूरा ये दाल काली है, इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। परमवीर ही है, परमवीर के अलावा सुन लो भैया, सुन लो प्लीज। अश्विनी जी रुक जाइए, पहले अश्विनी जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद अभिषेक जी आप आइए। हाँ बोलिए सर। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा हूं, बड़ा सीधा सा मैटर है। परमवीर पहली बात तो वहां गए नहीं, क्यों नहीं जा रहे? वैसे तो उन्होंने रिपब्लिक के पता था 1 दर्जन केस करा दिए थे उन्होंने, इस मामले में उन्होंने क्यों नहीं किया है, ये परमवीर को बताना पड़ेगा। वो पुलिस कमिश्नर हैं, क्या वो इतने गए गुजरे हैं, इतनी उनकी नहीं चलती कि FIR नहीं करवा पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है? दूसरा, अगर वो CBI जांच चाहते हैं तो CBI जांच के लिए और भी तरीके थे, CBI जांच के लिए और भी तरीके थे। CBI जांच के केवल यही तरीका नहीं था, चिट्ठी लिख के हीरो बनना नहीं था। उन्होंने केवल चिट्ठी लिख के हीरो बनने की कोशिश किया है, अपने सारे दाग उन्होंने हटाने की कोशिश किया है। वास्तव में उतने ही बड़े पापी परमवीर हैं जितना वो देशमुख है, दोनों के पाप में कोई कमी नहीं है। तीसरी बात ये, इसमें केवल CBI जांच से मामला नहीं बनेगा। 100 करोड़ महीने की वसूली, मतलब इसमें बेनामी लेन देन चलता था, काले धन का लेन देन चलता था, ये पैसा कहीं प्रॉपर्टी में लगाया जाता था। तो CBI जांच के साथ ED की जांच बहुत जरूरी है। और सब कहीं तो मेकअप और टॉयलेट पेपर के हिसाब भी मांगे जा रहे थे अभिषेक जी, और कहीं तो 100 करोड़ की वसूली का भी कोई हिसाब नहीं मांगा जा रहा है। 100 करोड़ की वसूली हो रही थी तो हो रही थी, क्यों मांगे हिसाब? अरे सुचारिता जी जो हमारे बीजेपी के विधायक राम कदम जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सन 2018 में जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, द हिंदू में रिपोर्ट छपी थी, उसमें गैंगस्टर विजय पलांडे का पत्र जारी हुआ था। विजय पलांडे पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था, उस समय देवेन भारती नाम के क्राइम सिंडिकेट चलाते थे, जो वहाँ के ATS चीफ महाराष्ट्र हुआ करते थे। उन्होंने उस पत्र में साफ साफ लिखा था कि 10,000 करोड़ ज्यादा उनके पास संपत्ति थी देवेन भारती जी के पास। 12 साल तक वो रुतबे वाले पदों पर बने रहे। ये उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो तत्कालीन थी, उसने क्या कार्यवाही की थी? एक गैंगस्टर उसमें पकड़ा गया था, एजाज लकड़वाला, जो काठमांडू से नेपाल से गिरफ्तार हुआ था। उसने बाकायदा जितने भी नाम लोगों के लिए थे, उनको सबको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। लेकिन उसने जो देवेंद्र भारती का जब नाम लिया, उनकी संलिप्तता अंडरवर्ल्ड के साथ बताई थी, तब ये लोग अपनी भाजपा की आक्रामकता कहां चली गई थी, तब भाजपा के लोगों की ईमानदारी कहां चली गई थी, तब गैंगस्टर खिलाफ इनका आक्रामक रूप कहां चला गया था, ये उस पर जवाब दे पाएंगे क्या?
रामकदम जी आपके पास आऊं उससे पहले एक चीज, अभिषेक जी एक बात बताइए ना मुझे, एक मिनट अभिषेक जी, मैं रामकदम जी के पास जा रही हूँ, आपके सवाल वाजिब है, रामकदम जी जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी तो अपनी सरकार में ही सवाल उठाए जा रहे हैं भाई, आपस में ही जो 3 दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप, उन आरोपों का तो जवाब दे दीजिए, रामकदम जी के सवालों का जवाब मत दीजिएगा, आप उनके ही सवालों का जवाब दे दीजिए। रामकदम जी जवाब दे। दलों का गठजोड़, दलों का गठबंधन कोई नई चीज नहीं है, दलों का गठबंधन कोई नई चीज नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है। इनके सवाल का दूसरी बात यह कि इनके सवाल का आरंभ में जवाब यह है, इनके पास ये जो संगीन मामला घटा है उस पर बोलने के लिए इनके पास अभिषेक जी सुनना भी पड़ेगा, समर्थन कर सकते हैं, बचाव करने के लिए ना इनके पास कोई बेदाग चेहरा है, पूरी तरह से दागी चेहरा लेकर के क्या बोलेंगे तो यहाँ वहाँ भटकेंगे, उस तरह से ये भटक रहे हैं। हमने किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति का हमने न समर्थन किया है, न करेंगे, न करने का कोई विषय होता है। हमारे दल की विचारधारा बड़ी स्पष्ट है, और आप जो बात कर रहे हो, मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो, उस व्यक्ति को सरकार को लिखने के लिए किसने रोका था? सरकार को लिखता कोई व्यक्ति, अगर उसमें तथ्य होते तो निश्चित तौर पर जांच होती, पर अब आप जो बातें बोल रहे हो पूरी तरह से मनगढ़ंत बोल रहे हो। हमने ना कभी किसी का समर्थन किया है गलत कामों में, ना करेंगे। अब मूल बात, अब थोड़ी इतनी अपनी गोल घुमा की तरह, जिलेबी की तरह गोल गोल बातें करी, अब थोड़ी सी बात बोलिए। आप बोल रहे हैं 1.25 महीने से आपकी सरकार, वाजे कौन लगता है आपका? वाजे कौन लगता है आपका? क्यों समर्थन कर रहे हो? आज हाईकोर्ट में डायरी क्यों नहीं लेके आ रहे थे आपके अफसर? भाई डायरी कहाँ है? हाईकोर्ट में डायरी क्यों नहीं अफसर लेके आ रहे थे? जब आपको मुख्यमंत्री सदन में, किशोर जी ये डायरी कहाँ है, ये कैसे पता लगेगी? वाजे का समर्थन स्टेशन डायरी कहाँ है? सस्पेंड वाजे था तो भी वाजे को फिर से काम पे कैसे लिया गया? वाजे का पोस्ट एपीआई होने के बाद भी कैसे लिया गया? पूरे मुंबई में वाजे केवल सीएम को और गृह मंत्री को रिपोर्टिंग कैसे कर सकता था? एपीआई लेवल का अफसर तुम्हारी सरकार में मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है? सिंपल बात है, कुछ देता लेता होगा इसलिए करता है, क्या कारण? ठीक है किशोर जी ये मत सोचिए, आपको छुपा है, इसके लिए पूरा पश्चिम मत घूमो। किशोर जी मैं आप ही के पास आ, किशोर जी मुझे बस ये बताइए कि परमवीर सिंह के आरोप गलत थे, परमवीर सिंह के आरोप गलत थे, तो परमवीर सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तबादला करके क्यों छोड़ दिया? सरकार को कहना चाहिए था, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ कि आप सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं, इसमें जांच और सघन जांच और पुलिसिया जांच हम करवाते हैं। ये कमेटी हाईकोर्ट में मामला आने से पहले, एक दिन पहले क्यों गठित की गई सर? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, देखो इन पे कार्रवाई तय है, इनको एनआईए भी अरेस्ट करने वाली है, ये साजिश का भी आदमी है, इन्होंने स्टेशन डायरी भी गायब की है। अभी 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए, एक पाटिल का है, एक उपाध्याय का है जो झा साहब लड़ रहे। मैं बता रहा हूं, आपने बोला सीबीआई के लिए हम तैयार हुए, हमने बोला सीबीआई के लिए हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हाँ। लेकिन एफआईआर कहाँ है होम मिनिस्टर के खिलाफ? एफआईआर ही नहीं है, हाँ। और होम मिनिस्टर पे दागी होम मिनिस्टर पैसे खा लिए। अरे किसने पैसे दिए? ऐसे भ्रष्ट आरोपों की एक बार पहले भी नरसिम्हा राव के वक्त कुछ निकला नहीं, और वो पिटीशन और लतिका कुमार। अच्छा मैं आपसे किशोर जी एक सवाल, एक जवाब डीजीपी सर जवाब देना चाह रहे हैं। ना सुचारिता जी क्षमा करना, ये शिवसेना के नेता यहाँ पर जो आए हैं उनकी पार्टी की ओर से मूर्खतापूर्ण बयान देने के लिए कहा जाता है, या क्या इनकी स्ट्रैटेजी है? ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? सरकार में कौन बैठा है? आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री बैठे, कौन लेगा एफआईआर? मैं रामकदम जी का ऑडियो गया। अरे एक मिनट डीजीपी सर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं वो जवाब दे दें, उसके बाद किशोर जी बोलिए सर। सुचरिता एक सेंटेंस केवल। हाँ बोलिए सर, बोलिए।
हाँ सुचरिता, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर स्टेशन डायरी बिल्कुल सामान्य थी तो अब सवाल लेके जाते हाईकोर्ट, लेकिन अगर उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग, मैनिपुलेशन करना है तो वो आसानी से हाईकोर्ट पहुंचने वाली नहीं है। इसीलिए समय लग रहा है जब कटिंग, ओवर राइटिंग और मैनिपुलेशन होता है। इसीलिए वो स्टेशन डायरी हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं की जा रही है। कैसे पेश हो जाएगी? उसमें मैनिपुलेशन करना होगा और कर रहे हैं, वरना ये विलंब जो है ये अक्षम्य है। इसमें से और किसी हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा उदार दृष्टिकोण दिखाया है, वरना अब तक पूरा थाना सस्पेंड हो गया होता। अधिकारी है ये परमवीर ने डायरी अपने कस्टडी में रखी थी। वो बहुत गंभीर आरोप चल रहे हैं। ये हाईकोर्ट में जो अभी चल रहा है ना, वो एक मिनट किशोर जी आप ये कह रहे हैं, डायरी थाने की चीज है, थाने पे रहनी चाहिए थी। परमवीर के पास नहीं रह सकती थी वो। अब किशोर जी आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि सारा का सारा गलत काम, सुनिए सर सुनिए एक मिनट सर, आपके नेता तो अभी भी परमवीर सिंह की बुराई नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपके नेता किसी तरह से, और ये भी मैं कहूं 3 दल की सरकार है, उनमें से एक दल अभी भी बचाने में लगा हुआ है। वो क्यों है ये भी बताइए। और दूसरी बात ये बताइए कि जब आपने परमवीर सिंह को हटाया कि जांच प्रभावित ना हो, आपके नेता यही कहते रहे, तो फिर जो मुखिया है पुलिस महकमे का, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, जांच आपने गठित कर दी पैनल। किशोर जी बिल्कुल नहीं, ये देखो, एक बात मैं बताता हूं, एक बात तुम समझ लो कि परमवीर ने बदले की भावना से आरोप किए हैं। उन्होंने कोई भी सबूत लाके देना, हमारे मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे। जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने हजारों की करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, उन सबकी गिनती हो जाए। ये भ्रष्ट लोगों ने देश खा लिया है। ये अब मैं अब किशोर जी, किसी को मत छोड़ो। किशोर जी मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपने क्यों गठित की कमेटी? आपने तो फैसला पहले ही सुना दिया कि बदले की कार्रवाई से चिट्ठी लिखी गई, आप तो निष्कर्ष पर पहले ही पहुंच गए, तो फिर क्यों की गठित कमेटी? सर क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? जनता का भी 6 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी, आप तो फैसला सुना रहे हैं। राम कदम जी मैं गलत कह रही हूँ? अरे सुचित्रा जी, इतने गंभीर आरोप है। सर बताइए ना, मैं गलत कह रही हूँ क्या? तीनों दल इतने अपनी चोरी को छुपाने के लिए ये तीनों दल पूरी तरह से कंफ्यूज और भटक चुके हैं। एक दल का नेता कोई और बयान करता है, दूसरे दल का नेता कोई और बयान करता है। आज कल जो रात को आपने मनगढ़ंत फैसला लिया है रिटायर्ड जज की ओर से जांच करने का, वो फैसला ऐसा है कि एक कांस्टेबल जाकर के कमिश्नर की जांच करेगा। मतलब वो जज के प्रति आदर रख रहे हैं हम, पर उनके साथ काम करने वाली मशीनरी कौन है? तो वो फैसला आपने क्यों लिया? वो इसलिए लिया आपने, अगर आप में हिम्मत है तो इस्तीफा दो, हिम्मत है तो इस्तीफा दे करके जांच करके दिखाओ। नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है आप में। आपके मुख्यमंत्री की खामोशी बताती है, आपके मुख्यमंत्री सन्नाटा क्यों है? मुंह से क्यों नहीं कोई बात निकलती? मुंह से क्यों नहीं कोई बात निकलती? तुम्हारे राउत कभी वादे की तारीफ करते, कभी वादे को विलन ठहराते कर रहे हो। अरे दोनों में से कोई एक बात तय करो, दोनों में से एक बात तय करो। कोई भी पद भी मेरी, चीज भी मेरी, दो पैसे नहीं हुआ करता। कभी परमवीर सिंह को आप गालियां देते हो, कभी परमवीर सिंह के बारे में बोलते हो तो बहुत अच्छा इंसान है। यानी आपको अच्छा मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं किशोर जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। किशोर जी शिवसेना लोगों को, राम कदम जी मैं एक सवाल किशोर जी से पूछना चाहती हूँ। किशोर जी क्योंकि आप फैसले सुना रहे हैं पहले से ही, जांच कमेटी की जरूरत आपको नहीं है। किशोर जी एक मिनट सुनिए ना, फिर मैं अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, अश्विनी जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक मिनट किशोर जी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। परमवीर सिंह ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है या करप्ट पुलिस ऑफिसर है? पैसे लेते हैं बार बार। किशोर जी मेरा सवाल सुना आपने? परमवीर सिंह ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर या करप्ट पुलिस ऑफिसर? क्या बोला? परमवीर सिंह ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर या करप्ट पुलिस ऑफिसर? करप्ट ही लग रहे, करप्ट ही लग रहे हैं, करप्ट ही लग रहे हैं। विक्रम सिंह को बोलो कि करप्ट ही लग रहे हैं। नहीं सर, आप तो फैसला सुनाने में माहिर हैं। अगर करप्ट ही लग रहे हैं किशोर जी, अगर करप्ट लग रहे हैं तो इतने समय, इतने महीने आप उनको 5 साफ होने का सर्टिफिकेट कैसे देते रहे? आपकी नाक के नीचे वो करप्शन करते रहे, आपको पता नहीं चला? मैंने नहीं, नाक के नीचे करप्शन करते रहे, आपको पता नहीं चला? अब आपको करप्ट लग रहे हैं। 4 करोड़ का मालिक है, अब आपको वो करप्ट लग रहा है। किशोर जी प्लीज एनालाइज कीजिए आप।
एक मिनट किशोर जी, विक्रम सिंह जी आप इन्हें करप्ट लगने लग गए। पहले पाक साफ थे, पहले वो इनको सर्टिफिकेट थमा रहे थे। नहीं, विक्रम सिंह जी की एक मिनट विक्रम सिंह जी बोलेंगे सर, अब एक मिनट किशोर जी बोलिए सर। सुचरिता जी चलिए जब जागरण हो जाए वही सवेरा। अब इन्होंने तय कर रिपब्लिक के ऊपर जो तांडव हुआ सब लोग शांत थे, तब कोई नहीं बोला। आज चलिए मान लिया कि परमवीर जो है अवांछनीय पुलिस अधिकारी है, तो किशोर जी मेरी संस्तुति होगी, बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत परमवीर के डिसमिसल के ऊपर विचार कर ले। जितने जल्दी आप इस तरह के अवांछनीय तत्वों पे ऐतिहासिक कार्रवाई करेंगे अपने ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर कल्याण करेंगे, कृपा करेंगे, कम से कम अब कृपा कर दीजिए। रिपब्लिक के ऊपर जो हिंसा हुई कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप समझते हैं कि परमवीर दोषी है तो अनुच्छेद 311 संविधान में उसका डिसमिसल कर दीजिए, महाराष्ट्र के ऊपर कृपा कर दीजिए, इधर नहीं अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। और ये अब सारा ठीक रहा अश्विनी जी, अब ये पूरा ठीक रहा। अच्छा किशोर जी एक मिनट और भी मेहमान है ना सर, अनशन पे बैठ जाऊंगा किशोर जी और एक ही नहीं किशोर जी काश आप इस करप्शन को लेकर अनशन पर बैठे होते और बहुत पहले बैठे होते सर, जब ये वसूली 100 करोड़ की वसूली, ये डायरीज तैयार हो रही थी जो एनआईए के हाथ लगी है, जिनमें बही खाता लिखा हुआ था कितने करोड़ कहां से मिल रहे हैं, तब आप अनशन पर बैठते सर तो बहुत अच्छा होता, कम से कम ये बही खाते नहीं होते। अश्विनी जी आज सारा दोष परमवीर सिंह पर, मैं तो ये कह रही हूँ परमवीर सिंह जो कर रहे थे वो कर रहे थे, आज उनकी करनी सामने आ रही है, लेकिन अकेले कर रहे थे क्या अश्विनी जी? अरे सुत्रिया जी मैं तो गांव में रहता हूँ। अरे तिवारी जी महाराज थोड़ा शांत हो जाइए। ओ तिवारी जी शांत हो जाइए महाराज, तिवारी जी महाराज शांत हो जाइए प्लीज। हाँ सुचरिता जी, ये केवल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये केवल तू मैं कर रहे हैं, सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मिले हुए, ये जो लूट का माल आ रहा था 100 करोड़, ऐसा नहीं कि अकेले परमवीर ले रहा था या अकेले कोई एक ले रहा था, ये सारे मिलके खा रहे थे। और ये तीनों मिलके जब से सरकार बनाए हैं महाराष्ट्र को लूट रहे, महाराष्ट्र को लूट के ये दुबई में फ्लैट खरीद रहे, कोई दुबई में फ्लैट खरीद रहा है, कोई लंदन में फ्लैट खरीद रहा है। और इन लुटेरों का एक ही इलाज है, सबसे पहले तो उस करप्ट ऑफिसर को सस्पेंड करें। मैं विक्रम जी से बिल्कुल सहमत हूँ, सबसे पहले उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए जिसने कुछ नहीं किया, जिसने किया कुछ नहीं किया, चिट्ठी नहीं किया। दूसरा इसके बाद इस मामले में मुझे लगता है कि देशमुख का भी, परमवीर का भी और बोलिए अश्विनी बात। सुचरिता जी इसका सबसे बढ़िया है दूध का दूध पानी का पानी। परमवीर का और देशमुख का दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, दोनों का ब्रेन मैपिंग हो जाएगा और वाजे का इन तीन लोगों का अजय जी आपसे एक सवाल पूछूंगी सर, जैसा मैंने पूछा दूध का दूध पानी का पानी। परमवीर सिंह ऑनेस्ट या करप्ट ऑफिसर, मैंने ये सवाल नहीं पूछना है आपसे, ये मैं पूछ चुकी हूँ और मुझे पता है ये जवाब देने में आप लोगों को दिक्कत होगी। अब मुझे ये बताइए, आपकी नाक के नीचे अजय जी, आपकी नाक के नीचे आपकी नाक के नीचे कोई आपकी नाम लेकर उगाही करे तो वो तो गलत है, लेकिन आपको उसकी कोई जानकारी ना लगे तो आप सजग हैं या सो रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं फिर आप सरकार चलाने के लायक नहीं है। अगर महाराष्ट्र में हर महीने 100 करोड़ वसूली हो रही है और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, उनका गृह मंत्री, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अजय जी को जवाब दीजिए, अजय जी जवाब दीजिए। आपको मिर्ची क्यों लग गई? अजय जी जवाब मिर्ची क्यों लग गई? अश्विनी जी आपको मिर्ची क्यों लगी? प्रश्न मेरे से पूछा है, आपको ना मजा उड़ा है। सुचरिता जी आपने प्रश्न किया कि नाक के नीचे किसकी जिम्मेदारी है। और सरकार में जो चुने प्रतिनिधि होते हैं, सरकार किसी की भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, सरकार की जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। और जहां तक आपने परमवीर की बात की, परमवीर की कार्यशैली पे हमें शक है और शंका भी है। इन्होंने किसी साजिश के तहत जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने 3-4 दिन जाके गृह मंत्री से बात की और ये सब कुछ उजागर हुआ, तो मुझे लगता है परमवीर किसी को खुश करना चाहते हैं। अभी किसको खुश करना चाहते थे समझ नहीं आ रहा। सर ये तो प्रवृत्ति है, इतने महीनों से किसको खुश कर रहे थे ये आप बता दीजिए, इतने महीनों से ड्यूटी में किसको खुश कर रहे थे?
पहले ये बताइए मुझे, किसको खुश कर रहे थे बतौर मुंबई पुलिस कमिश्नर? किसको खुश कर रहे थे? वो वसूली का माल कहाँ जा रहा है? ये अगर प्रवृत्ति है तो किसको खुश कर रहे थे, इसका जवाब दीजिए पहले आप मुझे। कहाँ जा रहा था पहले वो बताओ। कर रहे थे, अश्विनी जी बीच में बोल पड़े, इधर उधर की बात न कर, आपने ये बताओ वो कहाँ गया माल, वो माल कहाँ जा रहा था ये बताओ। लास्ट कमेंट राम कदम जी से ले रही हूँ। राम कदम जी, लास्ट कमेंट राम कदम जी से ले रही हूँ। राम कदम जी, जो इनके अपने ब्लू आइड बॉय थे, जो इनके सबसे बड़े अफसर, जिसकी तारीफ करते करते ये थकते नहीं थे, आज सारा ठीकरा उन पर फोड़ दो, बाकी सब पाक साफ है। अरे सुचित्रा जी, एक डेवलपमेंट हुई है। नहीं, इनको गिरगिट बोल करे, अब वो गिरगिट का भी अपमान हो जाएगा। इतना रंग शिवसेना ने पिछले 16 महीने में बदला है। कभी परमवीर की तारीफ करते हैं, कभी परमवीर को गलत कहते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ और कहते हैं, फिर कुछ देर के बाद कुछ और कहते हैं। ये लोगों को या तो मूर्ख समझते हैं या तो इनकी मति खो चुकी है। एक बार आप तय करो। देखिए, मेरे पास समय नहीं है महाभारत में, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, जो बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज कही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, फिर वो पुलिस वाला हो या सरकार में मंत्री हो, सिर्फ आम आदमी पर लागू नहीं होता है कानून। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ शामिल होने।